शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है, इसको लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमर होने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नीलकमल गायब करा दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं मां दुर्गा कुपित न हो जाएं। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमलनयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह मां की पूजा में समर्पित कर दें। श्री राम ने जैसे ही तुनीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी मां दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि वह पूजा से प्रसन्न हुई और विजय होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्तिहरिणी में हरिणी के स्थान पर करिणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे मां दुर्गा रावण से नाराज हो गईं और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने मां दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो गईं। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके मां दुर्गा महिषासुरमर्दिनी कहलाईं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।